सतगुरु माता जी की पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी स्वागत करती है आपका फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। साथ संगत जी, तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। बंबई बेर के बराबर है। एक बार किसी धनवान व्यक्ति ने एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा को भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया। महात्मा ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उस धनाढ़ ने अपने वैभव का बखान करना शुरू कर दिया। यह मेरा महल है, सामने एक बंगला भी मेरा ही है, यह साथ ही बने हुए सिनेमा हॉल का स्वामी भी मैं ही हूँ, उसके पास का स्विमिंग पूल भी मैंने ही बनवाया है। महल में प्रवेश करने से पहले जिस बगीचे से आप गुजर कर आए हैं, वह सारी जमीन भी मेरी अपनी है। इस प्रकार वह अपनी बड़ाई करता जा रहा था। उसका चेहरा अभिमान से दमक रहा था। खैर, चलते चलते वे बैठने वाले कमरे में पहुंचे। दीवार पर विश्व का एक नक्शा टंगा हुआ था। महात्मा ने सेठ जी के लड़के से पूछा, दीवार के साथ वह कौन सा चित्र टंगा है? लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, यह चित्र नहीं, ये तो विश्व का नक्शा है। इसे उतार कर मेरे पास ले आओ, महात्मा ने लड़के से कहा। लड़का फौरन कुर्सी पर चढ़ा और नक्शा उतारकर महात्मा के आगे रख दिया। महात्मा ने लड़के से पूछा, इस नक्शे में हिंदुस्तान कहाँ है? लड़के ने थोड़ी सी जगह पर उंगली घुमाई और कहा, यह है हिंदुस्तान। इतने बड़े नक्शे में हिंदुस्तान इतना सा ही है? महात्मा ने लड़के की आंख में आंखें डालते हुए पूछा। हाँ महाराज, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए लड़के ने अपनी बात को जारी रखते हुए बताया, सारी दुनिया के सामने हिंदुस्तान है ही कितना बड़ा। ठीक है, महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें बंबई कहाँ है? महात्मा ने राज भरी आवाज में पूछा। महाराज, ये तो जरा सा बिंदु दिखाई दे रहा है, न यही बंबई है, लड़के ने बड़ी सफलता से बताया। इसमें आपका महल और आसपास की जमीन कहाँ है? महात्मा ने फिर पूछा। लड़का महात्मा के मुंह की ओर देखने लगा और बोला, इसमें तो ये सब कुछ नहीं है। इतना बड़ा महल और साथ ही इतनी बड़ी बिल्डिंग इसमें क्यों नहीं है? महात्मा ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा। महाराज, विश्व के नक्शों में हिंदुस्तान एक सेब के बराबर है और हिंदुस्तान में बंबई एक बेर से ज्यादा नहीं। उसमें हमारी बिल्डिंग किस गिनती में है? लड़के ने फिर सरलता से उत्तर दिया। महात्मा ने सेठ जी की ओर देखते हुए उनसे पूछा, यह आपका लड़का क्या कह रहा है? सेठ का सिर शर्म से झुक गया। उसने दिल ही दिल में स्वीकार कर लिया कि वह व्यर्थ ही अभिमान का शिकार था। उसने दिल की गहराइयों से महसूस किया कि इस दुनिया में नक्शे पर उसकी हस्ती एक परमाणु से भी करोड़ों गुना कम है। काश हम अपनी औकात को समझ पाएं, तभी व्यर्थ के अभिमान से बचा जा सकता है। तो साथ संगत जी, हमें भी ऐसे झूठे अहंकारों से और झूठे अभिमानों से बचना है। हमें भी सतगुरु की आज्ञा का पालन करना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, तभी जीवन सफल हो पाएगा। अन्यथा हम भी ऐसे ही अपने हाथ मलते रह जाएंगे और हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम मरते हैं, जब हम ब्रह्मलीन होते हैं, मरते हैं, तब हमारे साथ केवल और केवल कर्म, सेवा, सत्संग, सिमरन जैसे जाता है और कुछ नहीं जाता। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि दासी ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी आप जी के सामने हर रोज लेकर के आती रहेगी, ताकि आप उसका आनंद ले सकें। साथ संगत जी, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।